एस्पिरेंट्स, प्रीलिम्स क्लियर करने वाले एस्पिरेंट्स कुछ अलग नहीं पढ़ते, बस वही पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं। जो चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं ना, वही पढ़ते हैं वो लोग। ये है प्रीलिम्स फैक्चुअल सीरीज़, जहाँ हर संडे आपको मिलेंगे प्रीलिम्स के फैक्ट्स एंड वैल्यू एडिशंस जो करंट अफेयर्स से डिराइव्ड हैं। अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है तो ये वीडियो आप मिस नहीं कर सकते। ये इम्पॉर्टेंट है आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, ईपीएफओ, बीपीएससी एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। स्टार्ट करते हैं पावर कॉरिडोर। मैंने आपको पढ़ाया था ये वीकली होगा, ठीक है, हर संडे आपको मिलेगा और वीक की जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ना, उसमें से चुनिंदा यानी कि कुछ चुन के करंट अफेयर्स के फैक्चुअल्स मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, क्योंकि मैं जो पढ़ाती हूँ वो प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेटेड रहता है और ये वाला जो कंटेंट है ना, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। माफ़ कीजिएगा, अभी थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा पीछे से, ये क्या है, बारिश हो रही है, ठीक है, उस वजह से थोड़ा शोर हो रहा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पढ़ाया था मैंने। पावर कॉरिडोर की बात हो रही है। पावर कॉरिडोर क्या होता है, जो राजस्थान गुजरात है ना, वहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है और वहाँ पे जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस होती है ना, इनसे टकरा के कभी करंट खा के या फिर जो टकरा के कट के मर जाती हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, राइट, जिनका कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे पावर कॉरिडोर को बनाने की बात हो रही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है। इट इज़ कंसीडर्ड, ये फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज़ है। पॉपुलेशन इसकी कन्फाइंड है कहाँ पे, राजस्थान एंड गुजरात। थोड़ी थोड़ी सी पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में भी मिलेगी। प्रीलिम्स का है, बहुत ही शॉर्ट यहाँ पे आपको क्रिस्प पढ़ाया जाएगा। IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स 1 में है। यहाँ पे इसका एक ब्रीडिंग फैसिलिटी लॉन्च की गई थी इन डेजर्ट नेशनल पार्क एट जैसलमेर। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है, जैसलमेर में है। लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है जी, याद रखेंगे। सेकंड क्या है इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच इस्टेब्लिश किया जा रहा है, सक्सेसफुली टेस्ट किया जा रहा है इन चेन्नई। ये स्टार्ट किया गया था नदर्न रेलवे जोन में इन 2020 to 21। इसमें जो टोटल कॉस्ट है कितनी लग रही है, 136 करोड़, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे एक इनिशिएटिव है क्या करने के लिए, डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स को कन्वर्ट करने में, एक शिफ्ट करने में हाइड्रोजन फ्यूल के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ किया जाएगा एंड ट्रेन को रन किया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को एनुअली मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये ग्लोबल टाइगर डे को मतलब इसे कहा जाता है। एंड यहाँ पे जो 10x2 ग्लोबल गोल था कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो डबल करेंगे बाय 2022, ये एक कलेक्टिव एफर्ट लिया था किसने, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ ने, ठीक है, याद रखेंगे, इसीलिए ये मनाया जाता है। गोल किसके द्वारा सेट किया गया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड थ्रू द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था ये टाइगर डे कब, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग समिट, याद रखेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सही फैक्चुअल्स वो है अभी, ठीक है, ये पूरे वीक का है। ऑपरेशन महादेव बताया था आपको 28 जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया इन हरवान डिडवास एरिया ऑफ नियर दाचीगम नेशनल पार्क। ये नियर बाय महादेव एंड जबरवान माउंटेन रिजेस है ना, वहाँ पे ये लॉन्च किया गया कश्मीर में, इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया। दाचीगम नेशनल पार्क ये लोकेटेड है 22 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर। एरिया इसका कितना है, 141 स्क्वायर किलोमीटर। ये 10 विलेजेस, यानी कि इस नेशनल पार्क को बनाने के लिए 10 विलेजेस को रिलोकेट किया गया था, इसका नाम, इसीलिए इसका नाम दाचीगम लोकल लैंग्वेज में जिसकी मीनिंग होती है 10 विलेजेस। से दिस इज दाचीगम नेशनल पार्क बिटवीन ग्रेट हिमालयाज एंड पीर पंजाल। ये वाली हिमालयन रेंजेस आपको पता है, काराकोरम, लद्दाख, ज़ैंस्कर, पीर पंजाल, दिस इज ग्रेट हिमालय, ठीक है। एंड हैमिस नेशनल पार्क कहाँ पे लाई करेगा, लद्दाख एंड ज़ैंस्कर के बीच में। ये प्रोटेक्टेड एरिया है सिंस 1910
इसका एल्टीट्यूड इतना है 55 फीट, वो 55,000 वो 100 फीट टू 14,000 फीट। होम है किसका जी, हंगुल का कश्मीरी स्टैग। ये एक वुलनरेबल पॉपुलेशन है। यहाँ का फ्लोरा क्या है, चेरी, एप्पल, पीच, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, चेस्टनट, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। फोना में हंगुल तो मेन है ही है, राइट। मस्कडी, लेपर्ड, ग्रेट हिमालयन लंगूर, लेपर्ड कैट, हिमालयन ब्लैक बियर एंड येलो सॉर्टेड मार्टिन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी क्विक पढ़ाया जा रहा है आपको क्योंकि ये प्रीलिम्स के फैक्चुअल्स है, इसमें ज़्यादा एनालिसिस एंड ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। फाइड वुमेंस वर्ल्ड कप की चैम्पियन बनी हैं कौन, दिव्या देशमुख ने जीता है, किसको हराया है, डिफिएटेड कौन कोनेरू हम्पी, इन्हें हराया है, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट फैसिलिटी क्या, किस चीज़ के लिए, अपग्रेड करने के लिए डिप्लेटेड हैवी वाटर इनागोरेट की गई है, किसके द्वारा, ये एक टीम, ये टेमा है, मुंबई बेस्ड कंपनी है, कहाँ पे, पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैवी वाटर को अपग्रेड किया जाएगा क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए जो भी हैवी वाटर यूज़ होता है वो कितना होता है, 99.9% प्योरिटी के साथ होता है। तो ये प्योरिटी अब क्या हो रही है, कंटामिनेट हो रही है, राइट। तो इसको अपग्रेड करने के लिए डिस्टिलेशन प्लांट्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। नेशनल न्यूक्लियर गोल क्या है, टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047। हैवी वाटर क्या होता है, कुछ नहीं, हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय ड्यूट्रियम। ये नॉर्मल वाटर की तरह दिखता है बट नॉर्मल वाटर से हैवी होता है क्योंकि इसमें ड्यूट्रियम है। केमिकल फॉर्मूला यूकेपीएससी में पूछा गया था, केमिकल फॉर्मूला है D2O, याद रखेंगे, ठीक है। ये हैवियर देन नॉर्मल वाटर है क्योंकि इसमें ड्यूट्रियम है, ये नॉन रेडियो एक्टिव है। क्यों यूज़ किया जाता है हैवी वाटर, कूलेंट के लिए, राइट, मॉडरेटर की तरह यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल्ड वे में करने के लिए हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, निसार सैटेलाइट के बारे में आपको पढ़ाया था, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। कोलाबोरेशन किसका है, इसरो एंड नासा का है। नासा यूज़ कर रहा है L-बैंड रडार, हमारा है S-बैंड रडार। लॉन्च साइट क्या है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। लॉन्च व्हीकल GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये फर्स्ट टाइम इंजेक्ट करेगा सैटेलाइट इनटू सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, दिस इज अर्थ, दिस इज पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दिस इज वेस्ट एंड ईस्ट। तो ये वाली जो सैटेलाइट है ये नॉर्थ टू साउथ घूमती है, पोल्स टू पोल्स राउंड करती है, ठीक है, और इधर धरती घूम रही है, ठीक है, बीच में। ये 90 मिनट आफ्टर लॉन्च क्या इंजेक्ट कर दिया जाएगा, ऊपर जो ऑर्बिट होता है ना वहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाएगा। ये इसका वेट कितना है, 2392 kg, जो हैवियर है PSLV की कैपेसिटी। PSLV जो होता है ना उससे थोड़ी कम वेट की सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं ऊपर। ऑर्बिट्स रिविजिट सेम पॉइंट एवरी डे। अब देखिए ये चीज़ यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ घूम रही है और धरती भी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ठीक है। तो ये सेम लोकेशन पे आते हैं एट द सेम पॉइंट, ठीक है, एट द सेम टाइम, याद रखेंगे। सैटेलाइट के फीचर्स क्या है, बिल्कुल दिन रात काम करेगा, ऑल वेदर काम करेगा, स्कैन करेगा एंटायर ग्लोब को इन एवरी 12 डेज। ये टाइनी एज 1 सेंटीमीटर चेंजेस को भी कैप्चर कर सकता है। किसके लिए काम कर सकता है ये, वोल्केनो, अर्थक्वेक, ग्लेशियर मेल्ट, ग्राउंड वाटर चेंजेस। इसके एप्लीकेशन वही फॉरेस्ट कवर को मेज़र करने के लिए, एग्रीकल्चर, वेटलैंड्स, रिवर्स आइज को मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। रियल टाइम प्रोडिक्शन देगा फ्लड एंड फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड। मिशन लाइफ क्या है, 5 ईयर्स। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के बारे में बताया था, ये नॉर्थ टू साउथ ओवर द पोलर जो पोल्स हैं, राइट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पे ये रन करेगा। कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, ये अबव अर्थ रहता है 600 to 800 किलोमीटर। बर्ड सेंसस है काजीरंगा नेशनल पार्क। बर्ड सेंसस हो रहा है कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में, आसाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आसाम में। बहुत बच्चों वाला को वो क्या बोलते हैं, जी के, ये तो फैक्ट है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन वैली है उसका पार्ट है। 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को करार किया गया था। यहाँ पे रिवर बहती है देफालू
और जो मोरा दी फालू है ये सदर्न बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूट करती है काजीरंगा नेशनल पार्क की। जो दी फालू है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है जी, याद रखेंगे। फ्लोरा यहाँ पे क्या है, टॉल एलिफेंट ग्रासेस रहते हैं यहाँ पे, राइट, इंटरमिक्स्ड विद स्मॉल स्वैम्प प्लांट्स। यहाँ पे फौना क्या है, राइनो, टाइगर, ईस्टर्न स्वैम्प डियर, एलिफेंट, बुफेलो, हेलॉक, गैबॉन, ये सारी थोड़ा बहुत आप याद रखेंगे कि ये सब कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए। और फेमस किसके लिए है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अब देखिए वर्ल्ड्स ओनली पॉपुलेशन नहीं है कि वो इंडिया में रिसाइड कर रही है, ये क्वेश्चन पूछा था ना कि वन ऑन राइनोसोरस इंडिया में ही है क्या ओनली, नहीं, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन कैरी करते हैं। इसका मतलब आसपास की कंट्री में, चाइना में, नेपाल में, भूटान में ये लोग पाए जाएंगे। कौन, वन ऑन राइनोसोरस। दिस इज काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ पे है, आसाम में, ठीक है जी, जो ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन पे स्टैब्लिश्ड है। नेक्स्ट बताया था कहाँ पे आई सुनामी, ये एक क्विक रिकैप हो रहा है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ये पूरा बहुत एक्सप्लेनेशन से नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए है, इसमें सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज को शेयर किया जाएगा। और वो मैं यहाँ पे प्रीलिम्स कह रही हूँ, प्रीलिम्स का मतलब है कि आपका यूपी पीसीएस हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, कोई सा भी डीपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स हो गए, सीएपीएफ जैसे एग्ज़ाम्स हो गए, इसमें याद रखेंगे, ठीक है। इसे कॉज क्या है, अब पावरफुल 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, कामचाट का पेनिनसुला रशिया का फार ईस्ट का पार्ट है, ठीक है, फार ईस्ट का पार्ट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है, ठीक है, कामचाट का पेनिनसुला। पैसिफिक प्लेट की वो मूवमेंट हो रही है, ओशन टू कॉन्टिनेंट यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है। यहाँ पे एक और प्रीलिम्स के लिए फैक्ट याद रखने की ज़रूरत है, जब ओशन टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है तो क्या होता है, ओशनिक प्लेट काफ़ी डेंसर होती है, ये नीचे चली जाती है, एंड जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये उठ जाती है, इसीलिए यहाँ पे फिर ट्रेंचेस पाए जाते हैं, वोल्केनोज, अर्थक्वेक जैसे फिनोमेना पाए जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट, डिस्क्वालिफिकेशन बताया था, तेलंगाना असेंबली में डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है, राइट। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल 102 इम्पॉर्टेंट है आपके एमपीज़ के लिए, एंड 191 के अंडर एमएलएस को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये 4 ग्राउंड्स हैं जहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन को स्पेसिफाई किया गया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये शॉर्ट में है, जो मैं याद रखती हूँ ऐसे करके 4, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, ऐसे करके आप लोग भी याद रखेंगे। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एक्ट के तहत डिस्क्वालीफाई किया जाता है 2 या 2 साल से ज़्यादा कल की जेल हुई है, कन्विक्शन हुआ है तो। करप्शन, ब्राइवरी, प्रमोटिंग एनमिटी, अगर ये सब क्राइम होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ सेंटेंस के लिए भी +6 एडिशनल ईयर्स के लिए भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। एंटी डिफेक्शन शेड्यूल यहाँ पे 10th शेड्यूल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम। वॉलंटरी अगर कोई अपनी पार्टी की मेंबरशिप दे रहा है तो डिफेक्शन है। अगर जो पार्टी ने कहा था अगर उसके लाइन पे वोट नहीं किया तो डिफेक्शन है। एंड अगर वो इंडिपेंडेंट मेंबर है, इलेक्ट होने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो डिफेक्शन है। एंड नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने से पहले तो उन्हें टाइम दिया जाता है, राइट, विद इन 6 महीने तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आफ्टर 6 मंथ कर रहे हैं तो क्या है, डिफेक्शन है, ठीक है जी, याद रखेंगे। मुझे थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नॉइज़ हो रहा है रेन की वजह से, एंड मैं और कभी वीडियो बना भी नहीं सकती क्योंकि फिर ट्रैफिक की आवाज़ काफ़ी हो जाती है, ठीक है। इसके लिए माफ़ करिएगा एंड पेशेंस से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपके लिए है। एमपीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग इलेक्शन कमीशन, जब डिस्क्वालिफिकेशन होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत, राइट, तब आर्टिकल 103 यहाँ पे यूज़ होता है, और एमएलएस के लिए यूज़ होता है 192। एंटी डिफेक्शन एमपीज के लिए कौन डिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। जब एंटी डिफेक्शन का केस आएगा ना तो स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिसाइड करेंगे, और यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम मेंशन नहीं दिया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली वॉचिंग टिल हेयर। बहुत नॉइज़ हो रहा है तो मुझे भी दिक्कत है, आप लोगों को भी दिक्कत है, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मैं चाहती हूँ।
कमेंट करके बताइएगा कैसे लगी, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, जो भी मैंने बताया आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड। एंड सब्सक्राइब करिएगा अगर और ऐसी फैक्चुअल वीडियोस प्रीलिम्स फैक्चुअल से चाहिए होंगी। तो मैं डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस भी करवाती हूँ, उसी से करंट अफेयर डिराइव्ड मैं यहाँ पे कुछ 10 फैक्ट्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, 10 टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी जो आपके प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो सब्सक्राइब करिएगा एंड ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।